नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8th बोलता है, अमय, बीना एंड चंदर are partners in a firm with capital balances of rupees 50,000, 70,000 and 80,000 respectively. यहाँ पे on 31st March, Amay decides to retire from the firm on 31st March itself. ठीक है, उसी दिन रिटायर भी हो रही है। With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Amay on his retirement. ठीक है, there existed a general reserve of 7,500 in the balance sheet. Goodwill of the firm was 30,000 and gain on revaluation was 24,000. अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं एग्जैक्टली कि होता क्या है रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में देयर कैन बी टू सिनेरियोज। देखिए क्या होता है, या तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, या तो वो किसी भी साल के एंड में या तो शुरुआत में वो रिटायर होगा, या तो उसकी डेथ होगी। अगर उसकी डेथ या रिटायरमेंट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होती है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, या तो लास्ट डे ऑफ द ईयर होती है, तो कोई भी दिक्कत एज सच नहीं होती। दैट इज टू से उसको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। उसको कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, जितना भी उसने बिजनेस में लगा के रखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हिस्सा है वो सब उसको मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कितने टाइप के होते हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। इसके अलावा अगर आपका रीवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी उसको मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उससे ले लिया जाएगा। लास्ट चीज, उसको गुडविल का शेयर भी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो उसको दी जाती हैं या तो ली जाती हैं। बट दिक्कत तब जाती है जब रिटायरमेंट या डेथ मिड ऑफ द ईयर हो, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में होता यह है कि उसको कैपिटल बैलेंसेस, दैट इज ये सब चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लस उसको, क्योंकि उसने साल के बीच में डेथ हुई है या रिटायरमेंट हुई है, तो उसने कुछ महीने काम किया होगा, उतने ही महीनों का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद कमीशन, इसके बाद सैलरी, उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा, एंड हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स भी हो इस पार्टनर की। तो ये सब कुछ हम लोग उसको देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स उससे डिडक्ट कर लेंगे। तो यहां पे क्योंकि इस क्वेश्चन में उसकी डेथ हो रही है, सॉरी रिटायरमेंट हो रहा है, यस रिटायरमेंट हो रहा है उसका एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब कि ये सब चीजें उसको दी जाएंगी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमय का जो कैपिटल था दैट वाज 50,000। अब यहां पे उसका कैपिटल बैलेंस जो गिवन है दैट इज 50,000। ठीक है, उसको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पर यहां पे जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, जिसका बैलेंस है 7,500। ये होता है आपका प्रॉफिट, तो इसका उसका शेयर मिल जाएगा इसको। अब क्योंकि यहां पे रेशो गिवन नहीं है, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे इट इज 1:1:1। इज दैट क्लियर? अब 1:1:1 है, तो इसको इसका शेयर मिलेगा, दैट इज 7,500 का 1/3। 7,500 का आप निकालोगे 1/3, तो ये आ जाएगा 2,500
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का उसका शेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट रीवैल्यूएशन का गेन है 24,000, तो अगेन 24,000 का उसका शेयर हो जाएगा डिवाइड बाय 3, अगेन 8,000 रुपीज। तो 8,000 उसको मिल जाएगा रीवैल्यूएशन का गेन, दैट इज प्रॉफिट। इसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, उसको उसके हिस्से का गुडविल मिलेगा। तो फर्म की 30,000 है, अगेन इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग। 30,000 का 1/3 दैट विल गिव यू 10,000, तो गुडविल का उसको मिल जाएगा 10,000 रुपीज। तो इन ऑल उसको जो अमाउंट मिलने वाला है दैट इज 50 प्लस 10 60 68 70,500। तो 70,500 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे आपका आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहां पे ये कंप्लीट किया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे इन दी नेक्स्ट वीडियो।